स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान जोन पे। तो आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो गाइस, सबको पता है आज के टेक्नोलॉजी वाले टाइम सबके पास फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी के लिए यूज करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं किसी, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप है, अपनी फोटोज़, वीडियोज़ आप स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के लिए जो चीज़ यूज़ होती है लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आज हम थोड़ा समझने वाले हैं इन्हीं हार्ड डिस्क के बारे में, क्योंकि अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क आती हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन सी हार्ड डिस्क आती हैं और उनका क्या बेनिफिट है और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी हार्ड डिस्क हैं, कई तरह की हार्ड डिस्क दिख रही हैं इमेजेस में, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है पाटा हार्ड डिस्क, या इसको हम आईडी हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। इसको पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अभी की टेक्नोलॉजी से, तो ये सबसे पहले आई थी पाटा हार्ड डिस्क, जो अब आजकल बिल्कुल यूज नहीं होती है। और इसके बाद साटा हार्ड डिस्क आई थी, जो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के कनेक्टर अगर आप देख रहे होंगे तो इन दोनों के देखिए कनेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। तो चूंकि पाटा हार्ड डिस्क पुरानी हार्ड डिस्क है, अब वो हमारे डेस्कटॉप में आती नहीं है, हमारे कंप्यूटर में अब लगी हुई नहीं आती है, लैपटॉप में लगी हुई नहीं आती है। साटा हार्ड डिस्क अभी भी आती है हमारे लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी। जो लैपटॉप के लिए आती है उसका साइज छोटा होता है, जो डेस्कटॉप के लिए आती है उसका साइज बड़ा होता है। इन हार्ड डिस्क की स्पीड की बात करें तो 100 Mbps से लेकर के 200 Mbps तक रहता है। तो नॉर्मली इन हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो 100 Mbps से लेकर के 200 Mbps तक होती है। नेक्स्ट अगर हम इनके कनेक्शंस की बात करें तो देखिए इसमें पावर कनेक्टर लगाया जाता है मोलेक्स वाला। अगर हम पाटा की बात करें तो पाटा में मोलेक्स टाइप का कनेक्टर यूज होता है। जैसा कि अभी बताया मैंने कि अब ये हार्ड डिस्क आती ही नहीं है, ठीक है। पहले जब आती थी तो ये मोलेक्स कनेक्टर हमारे SMPS से होता था, जो यहाँ पे कनेक्ट होता था। और अगर हम डेटा की बात करें कि डेटा अगर मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू ये डेटा ट्रांसफर होगा, तो ये 39 पिन का एक इसमें जैक होता था, एक पोर्ट होता था जिसमें ये पाटा केबल कनेक्ट होती थी। तो कुछ इस तरीके से पाटा हार्ड डिस्क काम करती थी। अगर हम साटा की बात करें तो साटा में थोड़ा पावर कनेक्टर जो होता है वो अलग होता है, ये 15 पिन का होता है, 15 पिन का। अगर इन हार्ड डिस्क की पावर सप्लाई की बात करें तो 3.3 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक की वोल्टेज ये यूज करते हैं। अभी जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क आ रही हैं कुछ हार्ड डिस्क 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट तक यूज करती हैं। तो ये जो कनेक्टर है 15 पिन का, ये पावर कनेक्टर है जो यहाँ कनेक्ट होगा, और ये डेटा कनेक्टर है जो यहाँ कनेक्ट होगा। तो डेटा कनेक्टर देखिए दो हैं यहाँ पे, ये एक इस टाइप का डेटा कनेक्टर आता है और एक ऐसा फ्लैट भी आता है। तो डेटा कनेक्टर का मतलब हो गया कि जो एक सिरा है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो आती है SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क और नॉर्मल हार्ड डिस्क में हम डिफरेंस अभी आगे समझेंगे, बट SSD को फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि इसका जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर सेम होता है, सेम ही कनेक्टर इसमें भी यूज होता है। साटा का पावर कनेक्टर और साटा का ही डाटा कनेक्टर यूज है, यानी कि ये नॉर्मली लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में यूज होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और इसीलिए इसका प्राइस जो है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो वो NVMe है। इट्स लुक लाइक रैम, बट ये रैम नहीं है, रैम की तरह दिखता है। ये स्लॉट में ही लगता है मदरबोर्ड के ऊपर। इनकी स्पीड 200 Mbps से लेकर 3500 Mbps तक होती है। और जो NVMe हार्ड डिस्क है वो कुछ इस तरीके से स्लॉट में लगाई जाती है। ये स्लॉट है इसका, और ये NVMe जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है हमारी, जो स्टोरेज है वो लगी हुई है। तो ये इसकी जो स्पीड है वो SSD से भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है। स्पेशली ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जब हमें किसी लैपटॉप को स्लिम बनाना होता है, या कोई लैपटॉप स्लिम होता है, स्पेशली जैसे मैकबुक वगैरह होते हैं। दूसरी किसी कंपनी के भी जो स्लिम लैपटॉप आते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है ताकि उनको और स्लिम बनाया जा सके। अब अगर हम डिफरेंस समझते हैं HDD और SSD में, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि HDD की स्पीड वैसे कम होती है। वो इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें प्लेटर में डेटा स्टोर होता है। ये प्लेटर है, ये घूमता है, और ये रीड राइट हेड होता है जो इसको रीड करता है। डेटा रखने का भी काम करता है और डेटा को वहाँ से उठाने का भी काम करता है। अगर आप डेटा रीड करना चाहते हो तो भी, डेटा अगर राइट करना चाहते हो तो भी ये हेड काम करता है। ये मोटर होती है जो इसको घुमाती है और इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ये डिस्क पूरी रोटेट होती है, इसके पीछे भी एक मोटर लगी हुई है, एक यहाँ मोटर लगी हुई है जो रीड राइट हेड को मूव करती है आगे पीछे। और ये वाली जो मोटर है वो इस प्लेटर को मूव कराती है। ये प्लेटर मेटल का या ग्लास का हो सकता है, इसके ऊपर मैग्नेटिकल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जबकि SSD में चिप्स में डेटा स्टोर होता है, इसमें कोई प्लेटर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क से। इसीलिए आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो महंगे लैपटॉप आ रहे हैं जिनकी स्पीड अच्छी चाहिए होती है, यहाँ तक कि डेस्कटॉप में भी तो SSD का यूज किया जाता है। अगर आप अपने किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्पीड, हार्ड डिस्क स्पीड आप चेक करना चाहते हैं या उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है
क्रिस्टल डिस्क मार्क जो आप डाउनलोड करके इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा हार्ड डिस्क के बारे में। इसके अलावा भी हार्ड डिस्क आती हैं, जैसे यूएसबी हार्ड डिस्क आती है, बट वो साटा हार्ड डिस्क ही होती है, उसमें यूएसबी कन्वर्टर लगा दिया जाता है, या उसकी जगह पे एसएसडी हार्ड डिस्क भी होती हैं जिनके जगह पे यूएसबी का बीच में कन्वर्टर लगा के उसको यूएसबी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूएसबी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन जाती है। तो आई होप कि इस टॉपिक में आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।